काली परछाई भाग 2 वापसी। शहर लौटने के बाद रवि ने सब कुछ पीछे छोड़ने की कोशिश की। उसने नई नौकरी ज्वाइन की, एक अपार्टमेंट लिया और खुद को काम में व्यस्त रखने लगा। लेकिन जैसे जैसे रातें गहराने लगीं, वह परछाई एक बार फिर उसके आसपास मंडराने लगी। रवि को सपनों में फिर वही पुराना घर दिखता, दरवाजे पर खड़ी काली परछाई, वही लाल आंखें, वही ठंडी हवाओं में गूंजती आवाज, मैं लौटूंगी। यह सब अब सपनों तक सीमित नहीं था। उसके कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती, आईनों पर किसी अदृश्य हाथ से रवि लिखा होता और कई बार उसे अपनी पीठ पर सांसों की गर्मी महसूस होती। एक रात जब रवि गहरी नींद में था, उसे लगा किसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया है। आंखें खुली तो वही परछाई उसके सामने झुकी हुई थी। वह चीख भी नहीं पाया, आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। तभी पास में रखी भगवान की छोटी सी मूर्ति जमीन पर गिर गई और टूट गई। परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके जाने से पहले उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू मेरा अधूरा काम है। रवि ने अब खुद उस रहस्य को जानने की ठान ली। उसने गांव वापस जाकर उस पुराने तांत्रिक के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ बूढ़े लोगों ने बताया कि वह तांत्रिक अमरता की तलाश में मानव बलि देने लगा था। जब गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई और वह तब तक भटकेगी जब तक उसकी तंत्रक्रिया पूरी नहीं होती। रवि को तब समझ आया कि परछाई उसे इसलिए नहीं मारना चाहती थी, वह उसे अपना माध्यम बनाना चाहती थी, उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए। अब रवि के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह किसी तरह उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करे या खुद को उसके हवाले कर दे। अंततः रवि ने एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ की मदद से एक यज्ञ तैयार किया। अंतिम रात को जब उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, परछाई फिर प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक थी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, जमीन कांपने लगी, परछाई जोर से चिल्लाई और धुएं में विलीन हो गई। सुबह जब रवि उठा तो घर शांत था। पहली बार उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रवि के दाहिने हाथ पर अब एक काली छाया का निशान बन गया था और हर पूर्णिमा की रात वह निशान चमकने लगता।